चलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेट्स में इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स और दूसरा है आपका इक्वल सेट्स। नाउ देखिए इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, नोट करते जाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, टू सेट्स टू सेट्स having equal number of elements, okay। टू सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक। और इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ऐसे होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे और जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। मतलब दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। टू सेट्स in which NO का मतलब नंबर of elements are equal, number of elements are equal and also same, ठीक। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? एग्जांपल नहीं है, मतलब कंडीशन है। नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लो दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो हम बोलेंगे दोनों क्या हैं? दोनों सेट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट है। जैसे कि एग्जांपल, कोई सेट ए और ए सेट में टू एलिमेंट्स हैं 1, 2, ठीक। और बी सेट है, बी सेट में टू एलिमेंट्स हैं A, B, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ए एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? टू। और सेट बी में भी कितने एलिमेंट हैं? टू। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल्स टू टू, इसलिए इक्विवेलेंट है। अच्छा, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। देखो इसमें एलिमेंट 1 और 2 है, इसमें एलिमेंट क्या है? ए और बी, ठीक। यहाँ पर देखिए जरा, इसका नोटेशन कैसे करते हैं? यहाँ पर इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी लिख दिया जाता है अगर इक्वल सेट्स हैं। एग्जाम्पल, कोई सेट ए है और उसमें दो एलिमेंट है, लेट अस से अल्फा बीटा, और बी कोई सेट है उसमें भी एलिमेंट है अल्फा बीटा, ठीक। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सबसे पहले क्या देखना है हमको? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक। ए में कितने एलिमेंट हैं? टू। बी में कितने एलिमेंट हैं? टू, ठीक। तो सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी वाली? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, 2। उसके बाद जाके ये भी चेक करना है कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा है, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक। बस ये चीज है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, कोई एक्स नाम का सेट है, ठीक, और इसके एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है, ठीक। और y एक सेट है, इसके एलिमेंट y है सच दैट y इज अ प्राइम नंबर, y इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। अब हमको चेक करना है ये दोनों सेट्स इक्वल सेट हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट्स निकालेंगे, ठीक। ऊपर वाले को हम लिखेंगे कौन से? रोस्टर फॉर्म में। तो ऊपर वाला सेट है x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आएंगे बताइए? इस इक्वेशन के रूट क्या क्या आएंगे? निकालिए ऊपर जो इक्वेशन दी हुई, इसके रूट्स निकाल के बताइए क्या क्या आएंगे। 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें एलिमेंट जाएंगे 2 और 3, और y में कौन से एलिमेंट आएंगे?
y इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6, है ना? 6 से छोटे प्राइम नंबर याद है आपको? 6 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3 और 5। ठीक, 2 आएगा। वन 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 प्राइम नंबर नहीं होता है ना? वन प्राइम नंबर नहीं होता है ना? वन प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखना। 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ठीक, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, और बस अब ये इक्वल नहीं है, दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है बताइए? क्योंकि हाँ हाँ, तो एलिमेंट ही नहीं सेम है। यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल्स टू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। करेक्ट। चलो, अब नोट लगा लीजिए कॉपी में। नोट नंबर 1, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। नहीं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? फर्स्ट वाला, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, जितने भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो फॉल्स। क्यों फर्स्ट वाला क्यों फॉल्स है? ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। ये देखो, ये इक्विवेलेंट तो हैं दोनों, लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो इक्विवेलेंट सेट हो वो इक्वल भी हो, फॉल्स हो जाएगा ऊपर वाला। और नीचे वाला, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, जो सेट्स इक्वल होते हैं क्या वो इक्विवेलेंट होते हैं? हाँ, क्योंकि जो सेट इक्वल होंगे तो पक्का उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही होंगे। सही है ना? तो इक्वल सेट्स पक्का इक्विवेलेंट होते हैं। ट्रू। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आएगा, स्कूल हो, स्कूल के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में बोलेगा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if set अब सेट देखिए क्या दे के रखा हुआ है आपको। सेट a इज इक्वल्स टू, है ना? अब सेट a में आपके दो एलिमेंट उसने दे के रखे हुए हैं, कौन कौन से? एक है x माइनस 2y, फर्स्ट एलिमेंट है, कॉमा लगा के। सेकेंड एलिमेंट है 2x प्लस वाई। ठीक, और सेट बी में है, सेट बी में एलिमेंट है -1, 2। ठीक, आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट्स। सुनो ध्यान से, अब दोनों सेट इक्वल हैं, ऐसे सवाल को कैसे किया जाता है समझो जरा। देखो, आप अपने मन से कुछ मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। क्या? पहले यहां पर देखो, मान लो तुमको सवाल दिया गया कि सेट ए में एलिमेंट है एक्स एंड वाई। ठीक, और सेट बी में एलिमेंट है 1 एंड 2। ठीक, और गिवन क्या है? सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। गिवन क्या है? सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। ठीक, मतलब समझो, देखो उसने बोला ए बी के इक्वल है। अब समझो जरा, तो पता है क्या, अगर दोनों इक्वल हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो कि हैं 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ 2 एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट। ठीक, अब इनके ना अगर ये इक्वल सेट है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बताओ अब ये आंसर सही है कि नहीं सही है? बताओ भाई, यहाँ भी 1 और 2 होना चाहिए, वहाँ भी 1 और 2 होना चाहिए। हाँ बताइए। हाँ, ऑर्डर का ध्यान रखना है। ठीक, तो कहने का मतलब है ये आंसर आपने दिया बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और आंसर पॉसिबल होता है। क्या? क्योंकि हमने बढ़ाया, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो क्या पता x 1 के इक्वल ना हो के 2 के इक्वल हो, तो ये वाला आंसर। और ऐसा भी हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल हो एंड y इज इक्वल्स टू 2, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल हो, y 1 के इक्वल हो। आया कि नहीं आया बताइए? आया?
जल्दी बताओ। बस वो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब ये तबीयत नहीं सही ना, तो एनर्जी आ नहीं रही है ज़्यादा। चलो देखो जरा। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल होता है, इसको कैसे करते हैं देखो। यहाँ पर देखो x माइनस टू आई को पहले तुम -1 के इक्वल रखोगे। समझो जरा बात को, दो केस लगेंगे। एक बार क्या करोगे तुम, x माइनस टू आई किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। सही है। और 2x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस वाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक। अब नेक्स्ट है, ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस टू आई 2 के इक्वल हो जाए, और 2x प्लस वाई -1 के इक्वल हो जाए। ठीक। तो ये हो गया आपका केस 1, और ये हो गया आपका केस 2। बस अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया है। एक बार x और y की वैल्यू यहां से निकालो, एक बार वहां। सब लोग निकालो, मैं तो निकाल ही रहा हूं। कैसे निकालोगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट को, तो हो जाएगा 2x। या एक काम करो, ऊपर वाली को एज इट इज कॉपी कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द 4, 4x और प्लस 2 इंटू आई 2i इज इक्वल्स टू 2 टू द 4, माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल, और 4x प्लस x 5x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3, x इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया यहाँ से। ठीक। अब ये x इज इक्वल्स टू 3/5 रख दो कहीं पे ले जाके, और y निकाल लो। ठीक, मान लो सेकंड वाले में रख रहे हैं, तो क्या है, 2 इंटू एक्स की जगह 3/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, 2 3 जा 6/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, 6/5 राइट में जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6/5। ठीक है, 10 y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 टू द 10 माइनस 6, 4/5। तो एक आंसर तो ये पॉसिबल है कि x इज इक्वल्स टू 3/5 और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाए उस टाइम, 4/5। ठीक। और दूसरा आंसर क्या पॉसिबल है, वहां से सॉल्व कर लो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड फर्स्ट वाली तो ऐसे ही कॉपी कर दोगे, और सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द 4x और प्लस 2 इंटू आई 2i इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2, ये कट जाएगा, 4x प्लस x 5x इज इक्वल्स टू 2 में -2 ऐड करेंगे 0, x इज इक्वल्स टू 0/5, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू इसमें रखोगे ले जाके, सेकंड में फर्स्ट में कहीं रख दो, फर्स्ट में रख दो, x सेकंड में रख दो, तो 2 इंटू 0 ये खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1। तो आपको दोनों आंसर लिखना है क्या, एक तो ये वाला x इज इक्वल्स टू 3/5 है तो y कितना है 4/5, और दूसरा आंसर लिखना है x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू -1। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है क्या, सबसेट क्या होता है। ठीक, क्या पढ़ना है, सबसेट क्या होता है। ठीक, सबसेट। नोट करिए, इफ सेट A इज इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, if set A is the subset of B, then all elements of set A, then all elements of set A belongs to set B या lies in set B. Then all the elements of set A lies in B, lies in B. ये क्या बात हो गई, सुनो, ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में अगर आपको मिल जाएं, जैसे कि इसका सिंबल है, ऐसे लिखते हैं, और ये एक एलोंगेटेड सी बनाते हैं ऐसे करके,
इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, बाद में बताएंगे। नीचे ऐसे इक्वल का भी साइन लगा देंगे, ठीक। ए इज द सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, दोनों तरीके से लिखा जाता है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन दिया उसने, ए इज इक्वल्स टू 1,2 और बी इज इक्वल्स टू 1,2,3,4। अब हमको बताना है क्या ए बी का सबसेट है, यस, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट, ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, ठीक। तो ए इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद यही ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया है ना। अब पूछा जा रहा है क्या बी इज द सबसेट ऑफ ए, बताइए क्या बी ए का सबसेट है, यानी क्या बी के हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, बताइए। फॉल्स, क्यों, बी का 1 और 2 तो ए में प्रेजेंट है, लेकिन बी का 3 और 4 तो नहीं प्रेजेंट है ना, ठीक। तो ये हो गया आपका फॉल्स। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए, ठीक। ए के सभी सबसेट आपको बताने हैं। देखो जरा, ए में एलिमेंट है 1, 2। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, देखो इसके सारे के सारे सबसेट आपको यहां पर बताने हैं, ठीक। मतलब सुन लेना मेरी बात ध्यान से, सारे सबसेट कैसे बताए जाते हैं इसके। एक सबसेट है इसका ये, जिसमें एक एलिमेंट है 1, कॉमा, ये फर्स्ट सबसेट है किसका, ए का। दूसरा सबसेट है जिसमें ओनली 2 होगा, मतलब पहले एक एक एलिमेंट ले लो, फिर दो दो ले लो, 3 है तो फिर 3 3 का बना लेंगे। समझो, एक दो एग्जांपल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। एक एक एलिमेंट दो, मतलब इसके अंदर के एक एक एलिमेंट लेके दो सेट बनाए, ये वाला सेट इसका सबसेट है और ये वाला सेट भी इसका सबसेट है, ठीक, क्योंकि 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये लो, दोनों एलिमेंट ले लो, कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है पक्का। और एक और बनेगा, और वो होता है नल सेट। ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, सुन लो ध्यान से। टोटल कितने सबसेट हो गए, बताओ, 4। ये वाला सेट इज द सबसेट ऑफ दिस ए, क्यों, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट, एक ही तो एलिमेंट है वो इसमें सेट ए में प्रेजेंट है। ये वाला सेट इज द सबसेट ऑफ ए, ये वाला सेट इज द सबसेट ऑफ ए। उसके बाद जो नल सेट होता है, सुन लेना ध्यान से, इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें जो कुछ नहीं है वही इसमें भी नहीं है, मतलब इसमें वैसा कुछ है नहीं, कोई एलिमेंट इसमें नहीं, लेकिन जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो एलिमेंट इसमें भी नहीं है, मतलब समझो ऐसा होता है, ठीक। आपको याद करो इसको, कि जो नल सेट होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि नल सेट में या वॉइड सेट में जो नहीं होता है वो सामने वाले में भी नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। बस ये आप रूल याद रखिएगा, क्या, कि फाई और सबसेट इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, फाई और void set is the subset of any set. Phi or null set is the subset of every set. ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट याद करना है आपको, क्या, कोई भी जो सेट होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। देखो 1,2 ये जो सेट था ये अपने आप का ही सबसेट है, ए का ही सबसेट है। एनी सबसेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, या एवरी set is the subset of itself। कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है, और नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस टॉपिक को करने से पहले
आपको ये याद होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, ये होता है फॉर्मूला इसका 2 to the power n ऑफ a, मतलब 2 की पावर में हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक। n ऑफ a क्या है यहाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। फिर से सुनो, किसी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। पीछे देखो, ये सेट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था, 1 और 2, 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आना चाहिए था यहाँ, 2 to the power n ऑफ a, यानी कि 2 to the power n ऑफ a कितना है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 2, 2 to the power 2 कितना हो जाएगा 4, सही है। तो टोटल 4 सबसेट बनने चाहिए थे, 1 2 3 4 बन गए, ठीक। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तभी तो बनाओगे। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सबसेट्स, अब इसके निकालने तो क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 to the पावर 1 2 3, यानी कि 3, 2 to the पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 सबसेट्स बनेंगे। बनाइए क्या क्या बनेगा, पहले एक एक एलिमेंट लेके बनाओ। फर्स्ट बनेगा ये, सेकंड बनेगा ये, थर्ड बनेगा ये, फोर्थ सबसेट क्या बनेगा, एक एक एलिमेंट ले लिए, अब दो दो एलिमेंट लो, 1 और 2 लो, फिर 2 और 3 लो, फिर 3 और 1 लो, बस हो गए सारे, 2 2 की यही पॉसिबिलिटीज हैं। अब 1 लिया, 1 1 एलिमेंट लिए, 2 2 लिए, अब 3 3 लेंगे, ठीक। तो 3 एलिमेंट लोगे तो आप ये बनेगा, मतलब वो खुद ही हो जाएगा, खुद ही, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। उसके बाद एक और बनेगा नल सेट, ये लीजिए, ये टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सबसेट्स हैं जो कि सेट ए के क्या हैं, सबसेट है, मतलब टोटल 8 सेट हैं जो सेट ए के सबसेट हैं, ठीक। अब सुनिए, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुन लो ध्यान से, ये टोटल 8 सबसेट्स हैं किसके, सेट ए के। अब सुनो, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, सुनो ध्यान से, जितने भी सबसेट्स आपने बनाए उसमें से इटसेल्फ अपने आप को छोड़ दो बस, मतलब जो खुद है ना उसको एक्सक्लूड कर दो, जो बचेगा वही सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। मतलब एग्जांपल बता रहा हूं, ऑल द सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, जब सारे सबसेट आप तैयार कर लोगे तो जो इटसेल्फ वाला होता है, यानी कि जो खुद वाला, समझ ना, जो खुद ही वो जो सेट होता है उसको हटा दो बस, तो जो बचेगा वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। मतलब समझो, इस सारे में, ठीक, टोटल 8 सबसेट थे, इसमें से आप इसको हटा दो इटसेल्फ, मतलब जो दिया गया था वही जब एज इट इज आ जाए उसको छोड़ के बाकी सारे क्या कहलाते हैं आपके प्रॉपर सबसेट। तो ये जो है ये सारे के सारे यहाँ से नल सेट तक लेकर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके प्रॉपर सबसेट्स, ठीक। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रॉपर, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर सबसेट्स, मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ लो ना, मतलब ये सब इसके प्रॉपर वाले सबसेट है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें, इसका भी हर एक एलिमेंट इसमें है,
लेकिन ये खुद ही वही है, तो उसको हटा दिया, बस प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालोगे बताओ? बहुत आसान है, जितने टोटल सबसेट्स होते थे उसमें से -1 कर दोगे। तो 2 की पावर n ऑफ a -1, पावर में -1 मत कर देना, 2 द पावर n ऑफ a निकालने के बाद इसमें से -1 करना है। और ये -1 किसके लिए किया गया है? जो सेट है उसके लिए ही किया गया है ना, उसको हटा दिया जाता है फाइनली। ये हो गया। अब सुनो, नेक्स्ट है, देखो ये वाला सिंबल यूज किया जाता है किसके लिए पता है? प्रॉपर सबसेट के लिए। अब ध्यान रखना, ठीक। और ये वाला जो सिंबल है वो यूज किया था जब इक्वल लग जाता है ऐसे करके नीचे, ठीक। तो ये सिंबल यूज किया जाता है सबसेट्स के लिए। मतलब पीछे देखो, पीछे देखो, इनमें अगर आपको इसको लेना है, 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 किसी को भी लेना है, जैसे कि मान लो आपको नल सेट को लेना है, तो आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो तब भी चलेगा, ठीक। आप इसमें से किसी को भी ले लो प्रॉपर सबसेट में से, जैसे 3,1 इज द सबसेट ऑफ, ठीक। तो यहाँ भी इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, लगा दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसका मतलब होता है कि या तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं सारे के सारे, या तो कुछ ही हैं। लेकिन जब आप बात करोगे किसकी, प्रॉपर से हट के, जो खुद वाला होता है ना खुद के, तब ये इक्वल वाला लेना होता है, ऐसे समझो आप। मतलब अगर इसकी बात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे, यहाँ इक्वल भी लग जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब आप समझदार हो क्या, कि ये सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हैं और दोनों में सेम एलिमेंट है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यस और नो? बताइए। आप बुक जब पढ़ोगे तो बुक में आपको ऐसा मिलेगा क्या, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। अब सोचो इसके बारे में, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ। नेचुरल नंबर इज द, सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, होल नंबर में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखा रहेगा आपका ऐसे करके, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, यस और नो? यस सर। फिर ऐसे लिखा रहेगा, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ क्यू, रैशनल नंबर, इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ट्रू। फिर लिखा रहेगा आपको कि रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, सही है, ठीक। तो ये लाइन आपको कहीं दिखाई पड़ेगी, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए इसको, याद करने वाला समझ लो। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ, समझ लो कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। फाइनली कोई भी नंबर का सेट हो वो रियल नंबर का सबसेट होता है। उसके बाद एक चीज आपको कभी कभी दिखाई पड़ेगी, क्यू बार इज द सबसेट ऑफ आर, क्यू बार इज द सबसेट ऑफ आर, सही बोला मैंने? क्यू बार क्या होता था बताओ, किसी को याद है? क्यू, इरेशनल। तो जो इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, ठीक, वो भी तो रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल इरेशनल सारे आते हैं, ठीक। इतनी बातें हो गई। सबसेट ऑफ नल सेट यानी कि फाई, ठीक। नल सेट के कितने सबसेट होते हैं? अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। अब बताओ, 2 टू द पावर, अगर आपको क्या निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइव, फाइव में तो कोई एलिमेंट होता नहीं, तो 2 टू द पावर 0 रख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइव सेट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट इज इक्वल्स टू 0, तो 1, यानी कितने सबसेट आएंगे फाइव के, 1, ठीक। अब वो कौन है, कौन है इसका सबसेट? तो जवाब है खुद ही अपने आप का सबसेट है, मतलब फाइव इज द सबसेट ऑफ फाइव, चाहो तो इक्वल भी लगा सकते हो।
ठीक, ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, तो या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे। ठीक, तो फाई के कितने सबसेट होते हैं? एक, और वो खुद ही होता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बताइएगा जरा। क्या ये नल सेट है? क्या ये दोनों नल सेट की रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? कोई बच्चा पूछ रहा है इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? किसका प्रॉपर सबसेट? नल सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा कोई। हाँ बताओ, ये नल सेट को ठीक से लिखा गया है कि नहीं, बताओ जल्दी से। अगला सवाल देखिए, अब वो फिर से पूछ रहा है, कह रहा है क्या ये नल सेट को ऐसे लिखोगे अंदर जीरो डाल के? नहीं, ये क्या, ये सिंगलटन हो गया, बल्कि है ना, फॉल्स हो गया। इसमें एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है ये। उसके बाद उसने पूछा क्या तुम नल सेट को ऐसे लिखोगे? बताओ। फॉल्स। अब सुनो, फिर उसने क्या किया, ये भी सिंगलटन सेट है, ऐसे कर दिया और फिर से ऐसे कर दिया, मतलब कुछ नहीं किया, फाई की जगह बस ये डाल दिया ऐसे। तो कह रहा है क्या ये नल सेट है? फॉल्स। ये भी सिंगलटन सेट है, कैसे? बाहर जो करली ब्रेसेस हैं, उस करली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट खुद ही सेट है, ऐसा भी होता है। सवाल देखने से पहले थोड़ा डिफरेंस समझ लो आप। इसका मतलब एंड इसका मतलब एक बार फिर से सुन लो। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ये यूज़ किया था किसके लिए? सबसेट के लिए। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है ए इज द, ऐसे है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि दिस इम्प्लाइज ए बी के इक्वल भी है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा लिखा है केवल, ये प्रॉपर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ऐसा लिखा है तो उसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में तो प्रेजेंट हैं, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24 is greater than 0, comma x belongs to set of real number, ठीक, एक सेट दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू ऑप्शंस। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। बताओ। बताइए। नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या पढ़ते हो तुम लोग। ये क्वाड्रेटिक, ये दिया है कि ए सेट के एलिमेंट एक्स होंगे जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो बताओ ए इनमें से किसके इक्वल होगा? किसी को आता हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। पीछे का है, देखते हैं कितना पढ़ के आते हो। पीछे से सवाल बना दिया। आर के इक्वल है, हाँ सही है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके देखो, एक्स क्या क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करोगे तो एक्स की कोई भी रियल नंबर नहीं आ, मतलब समझ रहे हो ना, इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, चेक कर लो। इसके फैक्टर नहीं होंगे तो नंबर लाइन जब आप बनाओगे तो नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट तो मिलेगा नहीं जो इसको इंटरवल में डिवाइड करे। तो बस प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो बस यही एक इंटरवल होगा। यहाँ से यहाँ नॉट पॉसिबल मत लिख देना, हर जगह नॉट पॉसिबल मत लिख देना। यहाँ से यहाँ तक एक ही इंटरवल है, अब कोई पॉइंट तो मिला नहीं, तो सब इंटरवल में डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसी के बीच से कोई नंबर लेके इसमें इसका साइन चेक कर लो, या आप अदर वे राउंड दिमाग लगाओ इसमें। क्या कि आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बीच में कोई भी नंबर इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो भाई, मैं नहीं करूंगा, चेक करो। चाहे नेगेटिव नंबर रखो कोई भी, चाहे पॉजिटिव रखो, जीरो रखो, जो रखना है रखो, ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी। जल्दी देख लो, नेगेटिव भी रख के देख लेना, तब भी ट्रू होगी, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर है वो इसका सॉल्यूशन है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। और x किसका एलिमेंट था? x था सेट a का एलिमेंट, सही है। x किसका एलिमेंट था, बताइए? x था सेट a का एलिमेंट, यानी कि a में सभी रियल नंबर आ जाएंगे, तो a सेट किसके इक्वल हो जाएगा? r के। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड द नंबर of
सबसेट्स of set of all letters of word इलाहाबाद। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले ठीक से। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, ऑफ ऑल द ऑफ द सेट, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द लेटर वर्ड इलाहाबाद। मतलब ये जो इलाहाबाद वर्ड दिया हुआ है, पहले तो इसका एक सेट बनाओ, और सेट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो मान लो वो सेट कैपिटल एक्स से दिखाया जिसमें अल्फा, जिसमें इलाहाबाद के लेटर्स को एज अ एलिमेंट दिखाया गया है। ए आएगा, एल आएगा, एच आएगा, बी आएगा, डी आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, चेक कर लो, रिपीट नहीं करेंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, बताओ। ठीक है, अब सुनिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना है बताओ, 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट बना के नहीं दिखाने, बस बताना है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, 2 रेज़ टू द पावर 5, 32। इसके टोटल 32 सबसेट्स बनेंगे। और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 31। क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू पी एंड number of elements in B is equals to Q and number of subset and number of subsets of set A is 48 more than number of subsets of number of subsets of A is 48 more than the number of subsets of set B, then find the value of P and Q, then find the value of P and Q। ये क्वेश्चन दिया है इसने, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, क्यू। कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, सुनते जाना ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 48 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए है ना, तो सेट ए में जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे कितने होंगे, ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका मतलब इक्वल टू 48 मोर है, 48 मोर देन किससे, 48 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। ये इक्वेशन आई बनाना कि नहीं बताइए। ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो बी के नंबर ऑफ सबसेट से 48 मोर है। कोई डाउट है बताइए। नहीं। अब इसको इधर लेके आओ, तो होगा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 48। अब सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, पी, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर पी माइनस 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, क्यू, इज इक्वल्स टू 48। ठीक, अब पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे,
2 की पावर में ऐसा कुछ लो कि जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 48, मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, फिर 2 की पावर 3 कितना होता है बताइए 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 35, 2 की पावर 6 64। अब कौन से दो नंबर को माइनस करके आ रहा है 48, इन दोनों को 64 माइनस 16 कितना होता है बताओ। तो ये 64 लिखा होगा एक तरीके से, यानी कि 2 की पावर 6 और माइनस, और ये एक तरीके से क्या लिखा होगा 2 की पावर 4, यानी कि p कितना रहा होगा 6 एंड q कितना रहा होगा 4। ये आ गया आंसर। सिंबल कुछ देख लीजिए, अगर एप्सिलॉन बना होगा ऐसे तो इसका क्या मतलब है, 3 लाइन का मतलब कि ये बताता है, क्या बताता है, दिस इज यूज फॉर एलिमेंट ऑफ सेट, इज यूज फॉर बिलोंग्स टू होता है ना, यूज्ड फॉर एलिमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट है, अगर एप्सिलॉन बना के ऐसे कट कर दिया हो तो इसका क्या मतलब है, इज नॉट है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू, मीन द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। when the element does not belongs to the set। इसके बाद ऐसा है या ऐसा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों का यूज हम करते हैं किसके लिए, यूज फॉर सबसेट, दोनों का ही कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं। और अगर ऐसा आ जाए कहीं या ऐसा आ जाए कहीं, तो इसका मतलब है यूज व्हेन गिवन सेट इज नॉट अ सबसेट। बस यही सब है, और क्या सवाल देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है सिंबल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 0 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 सेट ए की, ए में एलिमेंट्स दिए 1 2 3। फिल इन द ब्लैंक्स। साइन आपको यहां से देखने हैं। क्या फिल करोगे बताइए, 1 के लिए क्या फिल करोगे। अच्छा 1 के लिए सबसेट फिल करोगे। 1 ए सेट को बिलोंग करता है, 1 ए सेट का एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू, ये तुमको सेट दिख रहा है क्या यहाँ पर, सेट ही तो सेट का सबसेट होता है, ये एलिमेंट है वो। ठीक, अब ये बताओ क्या होगा, यहाँ क्या फिल करेंगे, सबसेट, ये इसका सबसेट है, इसके लिए क्या फिल करोगे बताइए। नल सेट, ये भी तो सेट है ना, एलिमेंट क्यों करोगे, नल सेट है भाई, ये फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट, और नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। यहाँ 0 लिखा है, 0 के लिए क्या फिल करेंगे, 0 ए को बिलोंग नहीं करता है, तो क्या फिल करेंगे, 0 एलिमेंट है,
हाँ, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, फिर 2, 4 एक सेट है, तो बिलोंग आएगा या सबसेट आएगा, या नॉट, नॉट अ सबसेट। ठीक, नॉट अ सबसेट हो गया। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स बताओ, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, एक सेट है, नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, फॉल्स। नेक्स्ट, हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको खुद सोचना है। हाँ, पीछे से देख के तभी बता दो, पीछे से देख के बता दो, कोई बात नहीं। बताओ, क्या ये इसका सबसेट है, फॉल्स, क्योंकि ए के अंदर कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है, पीछे देखो। नेक्स्ट, बताओ क्या होगा, फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये इसका सबसेट तभी होगा जब इसके, अब सुनो, ये खास बात हो गई पहली बार कि सेट के अंदर का जो एलिमेंट है वो खुद ही एक सेट है, तो ऐसा पावर सेट में होता है, हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन समझना, ए में आपको 2 मिल रहा है, ना कि 2 करली ब्रेसेस के अंदर मिल रहा है, जाके देखो, ए के अंदर 2 एज अ एलिमेंट बैठा हुआ है, 2 एज अ सेट नहीं बैठा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं दिया हुआ था, ऐसा नहीं दिया हुआ था, अगर ऐसा दिया होता तब सही हो जाता, तो फॉल्स हो गया ये। उसके बाद 3 बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स। अगला क्वेश्चन, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, अगला सवाल, ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ट्रू। कौन सा क्वेश्चन है, 6। ठीक, ये हो गया, सुनो, पावर सेट से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।